नन्हे मुन्ने बच्चों, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। सभी को सुप्रभात। आपकी मांग पर और क्रमानुसार क्रम आने पर पद्य साहित्य के इतिहास के अति लघुत्तरीय प्रश्न जितने भी थे, मैं उन सब का सॉल्यूशन आज लेके आया हूँ। ये सारे के सारे प्रश्न आज मैं हल करवाऊंगा, जितने भी प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में हैं। ठीक है। जितने भी आपके पाठ्य पुस्तक में देखते हैं कितने 114 प्रश्न हैं फिलहाल 2020-21 में। कुछ कम प्रश्न हैं, कुछ कम प्रश्न हैं कहाँ, जिनकी पुरानी बुक्स है, मतलब 19-20 की है, उसमें 109 है। इसमें 5 प्रश्न फालतू हैं। ये सब देखिए तो 109 क्वेश्चन समान है, चाहे वो 19-20 की सिलेबस वाली बुक हो, चाहे हो आपकी 20-21, लेकिन सेम है। बस 5 प्रश्न फालतू आ गए हैं इसमें, वो मैं सॉल्व करवा दूंगा। और इसका उत्तरमाला भी तैयार है मेरे पास। ठीक है। उत्तरमाला तैयार है, उसको हम टेलीग्राम चैनल पे देंगे। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप ज्वाइन कर लें। जहाँ इतने आप ऐप हैं तो वो भी एक ऐप सही, और उसमें ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस के नाम से चैनल सर्च कर लीजिए, या लिंक के द्वारा आप ज्वाइन करेंगे तुरंत ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ पे इस पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगर आपको नहीं वहाँ पे मिल पाती है तो 8874725514, ये आपका व्हाट्सअप नंबर हमारा है, और आप इस पे चैट करके भी मांग सकते हैं कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए और किस चीज़ की चाहिए, ये भी उसमें दर्शा देना है आपको। तो वहाँ से भी मिल जाएगी। तो वो उत्तरमाला की पीडीएफ हम आपको दे देंगे, तो आप अपनी पुस्तक में प्रश्न पढ़ना और उत्तर माला से उत्तर देख लेना। उत्तर भिन्न भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि जैसे आपको द्विवेदी युग के दो कवियों के नाम पूछ रहा है कोई, तो द्विवेदी युग के तो अनेक कवि हैं, तो दो नाम जो मैंने दिए हैं उससे भिन्न भी उत्तर हो सकता है। ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है, रीतिकाल की किन्हीं 4 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो ये वीडियो हम बना चुके हैं, रीतिकाल की प्रवृत्तियों, सभी कालों की प्रवृत्तियों वाला वीडियो बना हुआ है, एक प्लेलिस्ट भी है, वहाँ देख सकते हैं। तो रीतिकाल की पहली प्रवृत्ति या विशेषता क्या थी? एक तो श्रृंगार रस की प्रधानता थी। दूसरा, ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ था। तीसरा, रीति ग्रंथों का निर्माण हुआ था। चौथा, प्रकृति का उद्दीपन के रूप में चित्रण हुआ था। और पांचवा, नारी नारी का अश्लील चित्रण भी रीतिकाल में हुआ था। तो इन 5 बातों को आपको याद रखना। 2 विशेषताएं पूछता है तो कोई 2 विशेषताएं आपको लिख देनी है। फिर सगुण भक्ति धारा के 2 प्रसिद्ध कवियों के नाम। तो एक तो तुलसीदास हैं, और अगर उनकी रचना पूछ रहा है, 2 प्रसिद्ध कवि और उनकी एक एक रचना का नाम पूछ रहा है, तो देखो, एक तो तुलसीदास की रामचरितमानस लिख दीजिए और सूरदास की सूरसागर लिख दीजिए। ठीक है। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, पद्य साहित्य के आधुनिक काल की 4 शाखाओं के नाम लिखने हैं। तो 4 शाखाएं भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और प्रगतिवादी युग हो जाएगा। अब ये जो रचनाएं आपको 5 दी गई हैं, इनके लेखकों का नाम, रचयिताओं का नाम लिखना है। तो साहित्य लहरी किसने लिखा है? सूरदास ने लिखा है। लोकायतन सुमित्रानंद पंत ने लिखा है। रश्मि महादेवी वर्मा की है, तो ठीक है, सॉरी, रश्मि पंत की है। और त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान की है। जमीन पक रही है, गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। पांचवा प्रश्न आता है, साकेत, गीतावली, स्वप्न ग्रंथ में से 2 के रचनाकारों के नाम लिखने हैं। परंतु हम सभी के बता रहे हैं, आप नोट कर लीजिए कॉपी पेन लेकर के। ईडीएफ पीडीएफ के चक्कर में मत पड़ो। और नहीं पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके पास सुविधा उपलब्ध है तो आप टेलीग्राम चैनल तुरंत ज्वाइन कीजिए, वहाँ से पीडीएफ लीजिए उत्तरमाला की, फिर उससे आप नोट करते चले जाइए प्रश्न दर प्रश्न। ठीक है। तो 5वें प्रश्न का उत्तर हम बता देते हैं। साकेत का मैथिली शरण गुप्त हैं। गीतावली कवितावली तुलसीदास ने लिखा है। स्वप्न स्वप्न लिखा है रामनरेश त्रिपाठी ने। ठीक। चलिए, कबीर और जायसी की एक एक रचना। तो कबीर की रचना कौन सी है? बीजक है। और जायसी की रचना कौन सी है? पद्मावत है। मैंने सिर्फ उत्तर उत्तर दिए हैं, जो उत्तरमाला हमने जारी की है उत्तर उत्तर हैं। अभी इस वीडियो के समाप्ति पर आपको टेलीग्राम पे तुरंत मिल जाएगा इसका उत्तरमाला। मैथिली और जायसी की पद्मावत है। मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय की एक एक रचना का नाम आपको लिखना है। तो मैथिली शरण गुप्त की एक रचना साकेत लिख दीजिए, और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की एक रचना लिख दीजिए, प्रिय प्रवास। हिंदी खड़ी बोली में काव्य रचना करने वाले किन्हीं 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखना है। तो खड़ी बोली में की बात की जा रही है, ठीक है। खड़ी बोली में रचना करने वाले 2 कवियों के नाम आपको बताना है, तो जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। प्रगतिवाद कविता की 2 प्रमुख विशेषताओं का
उल्लेख करना है। तो प्रगतिवाद कविता की दो प्रमुख विशेषताएं, शोषण के प्रति आक्रोश, नंबर 1 शोषण के प्रति आक्रोश था, नंबर 2 पूंजीवाद का विरोध किया गया था, नंबर 3 मानवतावादी दृष्टिकोण था। ठीक है, चलो वही दूसरा अथवा करके भी वही पूछा गया। ये सनों में आए हुए हैं, ठीक है, ये आए हुए हैं आपके, देखो लिखा है कब कब आए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, यहीं से आते हैं भैया। ठीक है, इधर उधर मत भटको, यही रटो। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करना है आपको, 10वां क्वेश्चन है 10वां। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ये हिंदी पद्य साहित्य का काल विभाजन है। आदिकाल की किन्हीं दो प्रवृत्तियां लिखनी है। आदिकाल में नंबर 1 आश्रयदाताओं की प्रशंसा, नंबर 2 वीर रस प्रधान कविताएं। ठीक है, 12 क्वेश्चन आ गया। 12वां कहता है कि प्रगतिवादी कविता की दो प्रमुख विशेषताएं लिखना है और दो कवियों के नाम लिखने हैं। तो 12वें का आंसर है पहला है रामधारी सिंह दिनकर और शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक है, इसकी प्रवृत्तियां क्या थी? दो प्रवृत्तियां थी, शोषण का विरोध और मानवतावाद। ओके, चलो 13 नंबर प्रश्न है, रीतिकाल की दो प्रमुख रचनाएं लिखनी है और इस काल के दो रचनाकारों के नाम भी लिखने हैं। तो पहली है बिहारी सतसई की, बिहारी सतसई बिहारी की रचना, और दूसरी रचना है सुजान सागर, ये घनानंद की है। फिर 14 नंबर प्रश्न है, कह रहा छायावाद की विशेषताओं या प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए, दो प्रमुख छायावादी कवियों का भी नाम उल्लेख कीजिए। तो दो प्रमुख छायावादी कवि तो हमने बता दिए, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, और इसकी प्रवृत्तियां या रचनाएं, प्रवृत्तियां या उसकी विशेषताएं, तो रहस्यवादी भावना, नंबर 1 क्या लिखेंगे आप? रहस्यवादी भावना। नंबर 2 सौंदर्य एवं प्रेम का चित्रण कर देंगे। 15वां क्वेश्चन, आधुनिक काल की प्रयोगवादी काव्यधारा का पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। आधुनिक काल की प्रयोगवादी काव्यधारा की शुरुआत सन 1943 ईस्वी के लगभग प्रारंभ हुई। ठीक है, प्रयोगवाद सन 1943 ईस्वी के लगभग प्रारंभ हुआ। अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से इसका प्रारंभ हुआ। इस युग में घोर निराशा का स्वर एवं कुंठा का भाव व्यक्त हुआ था। ठीक है, दूसरे सप्तक के कवियों का नाम, दूसरे सप्तक के 7 कवि थे। दूसरे तो रधनश भषा याद कर लीजिए, रधनश भषः, ये 7 नाम, 7 अक्षर हो गए, 7 अक्षरों से 7 नाम है। रधनश भषः, रा से रघुवीर सहाय, धा से धर्मवीर भारती, ना से नरेश मेहता, शकुंतला माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, शाह से शमशेर बहादुर और हा से हरिनारायण व्यास, ऐसे 7 कवि दूसरे सप्तक में सम्मिलित थे। 17 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक काल के 4 प्रमुख कवियों के नाम बताना है। तो जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त और महादेवी वर्मा, ऐसे 4 प्रमुख कवि हैं। प्रयोगवादी कविता की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। प्रयोगवादी कविता की दो प्रमुख विशेषताएं हैं, अतिशय यथार्थवाद, अति यथार्थवाद। ठीक है, अति यथार्थवाद, और दूसरी विशेषता है कुंठा और निराशा का स्वर। अति यथार्थवाद, कुंठा और निराशा का स्वर प्रयोगवाद की विशेषता थी। ठीक है, चलिए 19वां प्रश्न है, प्रथम तार सप्तक के कवियों का नाम लिखना है। तो अमुभा प्रगिरा ने हमने एक ट्रिक बताई है, अमुभा प्रगिरा ने, अज्ञेय, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और नेमीचंद्र जैन जैसे 7 कवि थे प्रथम तार सप्तक में। 20वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के नामकरण पर विचार कीजिए। जब पद्य में नवीन शैलियों का प्रचलन हुआ और नवीन शैली में कविता रची जाने लगी एवं नवीन प्रयोग कविता में देखने को मिला, इसलिए इस युग को हम नवीन युग या आधुनिक युग का नाम दे दिए हैं। ठीक है, 21वां प्रश्न है, रीतिकाल में वीर रस की कविता किस कवि ने लिखी है? तो भूषण ने लिखी है। ठीक है, महाकवि भूषण ने लिखी है। 22वां प्रश्न है, तो 22वां प्रश्न, रीतिकाल की किन्हीं दो विशेषताएं बता चुके हैं, ऊपर बता भी चुके हैं, और इसका आंसर भी वही है, सेम टू सेम, श्रृंगारिकता एवं रीति ग्रंथों का निर्माण हुआ था। भूषण और बिहारी जैसे 2 कवि रीतिकाल में थे। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद में से किसी एक की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो मैं सबकी बताए दे रहा हूं। तो ये देखो,
देखो हमने उपर्युक्त प्रश्न संख्या 18 आप देखिए, सॉरी हाँ कितनी देखनी है आपको, प्रयोगवाद का देखो, प्रयोगवाद के लिए, प्रगतिवाद के लिए और छायावाद के लिए किसी एक की, तो प्रयोगवाद की आप देखिए 18 में, ठीक। छायावाद की भी प्रगतिवाद की सबकी प्रवृत्तियां हम बता चुके हैं, उपर्युक्त प्रश्नों में उत्तर है उसका, देख लीजिए। महादेवी वर्मा के किसी एक रेखा चित्र विधा की नाम लिखना है, तो स्मृति रेखाएं हैं, स्मृति की रेखाएं। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा था। रीतिकाल की दो प्रमुख कवियों के नाम लिखना है, रीतिकाल के दो प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। तो 26वां प्रश्न है बिहारी और केशव लिख दीजिए। रीतिकाल को अन्य किस नामों से जाना जाता है, चाहे इसको श्रृंगार काल कहो, चाहे कला काल कहो, चाहे उत्तर मध्यकाल कहो, तीन नाम रीतिकाल के हैं। अनामिका और धूप के धान किसने लिखा, अनामिका तो निराला ने लिखा और धूप के धान गिरिजा कुमार माथुर ने लिखा। धर्मवीर भारती की दो कवि काव्य कृतियों के नाम एक के पूछे हैं और दो के बता रहे हैं धर्मवीर भारती, तो कनुप्रिया एक लिख लीजिए, कनुप्रिया, ठीक है, कनुप्रिया धर्मवीर भारती ने लिखा है। और ठंडा लोहा भी लिखा है, ठंडा लोहा, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती। चलिए 30 नंबर प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के दो प्रमुख काव्य ग्रंथों के नाम लिखना है। जयशंकर प्रसाद ने दो प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन कौन से लिखे हैं, तो एक तो कामायनी लिखा है, लहर लिखा है, तो लिख दीजिए। छायावादी के दो प्रमुख कवियों जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, ठीक है, बात वही है। द्विवेदी युग के किन्हीं दो प्रमुख कवियों के नाम लिखना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त। लोकायतन के रचनाकार, लोकायतन के सुमित्रानंदन पंत हैं। राम नरेश त्रिपाठी की किसी एक काव्य कृति का नाम लिखिए, राम नरेश त्रिपाठी की किसी एक काव्य कृति का नाम है मानसी, ठीक है, मानसी। छायावाद की किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखिए और रचनाकारों का नाम लिखिए। दो काव्य ग्रंथ जैसे कि लहर कामायनी जयशंकर प्रसाद ने लिखा, लहर या कामायनी लिख दीजिए, कामायनी जयशंकर प्रसाद, दो रचनाओं का उल्लेख करना है। और सांध्य गीत महादेवी वर्मा लिख दीजिए। रामचंद्रिका केशव दास ने लिखा, ललित ललाम मतिराम ने लिखा, ठीक। भारतेंदु युग के दो प्रमुख कवियों अच्छा उनकी रचनाओं के नाम लिखना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र अंधेर नगरी लिख दो, प्रताप नारायण मिश्र का लिख दो, है ना, प्रताप नारायण मिश्र का बात लिख दो, बात। भक्ति काल के दो प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। 38 नंबर प्रश्न है, तो निर्गुण एवं सगुण ब्रह्म की उपासना, बाह्य आडंबरों एवं रूढ़ियों का खंडन किया गया था, ठीक, भक्ति काल में। आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियां विशेषताएं हम बता चुके हैं उपयुक्त, ठीक है, बता चुके हैं। और वैसे लिख दीजिए राष्ट्रीयता का भाव, सौंदर्य एवं प्रेम, दोनों चीजें लिख दीजिए। भारत भारती जयशंकर सॉरी भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। छायावाद के चार स्तंभ कभी प्रणिपम हमने बताया था आपको, प्रणिपम याद कर लेना, प्रसाद निराला पंत महादेवी, ये चार स्तंभ माने जाते हैं। रीतिकाल के दरबारी कवियों का मुख्य लक्ष्य क्या था, आश्रयदाताओं की प्रशंसा करना, श्रृंगार भक्ति एवं नीति से संबंधित रचनाएं लिखना। रीतिकाल का समय निर्धारण करना है आपको। रीतिकाल तो 44 नंबर प्रश्न है, 1843 ईस्वी से अब तक जो चला था वो आधुनिक काल था। और जो रीतिकाल का समय निर्धारण करना है तो ये 1643 से 1843 ईस्वी तक है, ठीक, 1643 से 1843 ईस्वी तक है। और आधुनिक काल 1843 से आज तक चला आ रहा है। रीतिकाल की मुख्य धाराओं के नाम रीतिमुक्त, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध, तीन धाराएं थी। रीतिमुक्त, रीतिमुक्त, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, तीन धाराएं थी। भारतेंदु युग का समय सीमा क्या है, तो भारतेंदु युग की समय सीमा 1857 से 1900 ईस्वी तक। भारतेंदु की 1857 से 1900 ईस्वी तक समय सीमा रही है। द्विवेदी युग की समय सीमा क्या रही है, तो द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी तक रही है। 48वां प्रश्न है, प्रगतिवाद युग के किन्हीं दो कवियों का नाम बताना है आपको, उनकी एक एक रचना का नाम बताना है। तो प्रगतिवाद में रामधारी सिंह दिनकर थे जिन्होंने उर्वशी लिखा है, और शिवमंगल सिंह सुमन हैं जिन्होंने प्रलय सृजन लिखा था। और द्विवेदी युग के किन्हीं दो प्रमुख कवियों के नाम लिखना है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और मैथिली शरण गुप्त। और 50वां प्रश्न ये कह रहा है, क्या कह रहा है 50वां प्रश्न, 50वां प्रश्न कह रहा है कि हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम राष्ट्रीय भावना के दर्शन किसकी रचनाओं में होते हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं में होते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ, 51 का आंसर है।
1943 ईस्वी में हुआ। 2 कवियों के नाम तो अज्ञेय और मुक्तिबोध लिख देते हैं। दूसरे सप्तक के संपादक का नाम अज्ञेय है, प्रकाशन वर्ष 1951 है। तीसरा सप्तक प्रकाशन 1959 है। ठीक है, तीसरा सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ था, अज्ञेय ही थे। किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम लिखने हैं, तो एक रामचरितमानस लिख दीजिए। ठीक है, रामचरितमानस हो गया और दूसरा साकेत हो गया। ये सब महाकाव्य हैं और कामायनी भी महाकाव्य है। नई कविता के 4 कवियों के नाम लिखना है। नई कविता के 4 कवि, तो एक तो डॉक्टर जगदीश गुप्त हैं। ठीक है, डॉक्टर जगदीश गुप्त हैं, गिरिजा कुमार माथुर हैं, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, सुदामा पांडे धूमिल हैं। ये 4 कवि हैं। 56वें का आंसर है नई कविता के 2 प्रमुख कवियों तथा उनकी एक रचनाओं का नाम लिखना है। तो धूप के धान गिरिजा कुमार माथुर, गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की। रीतिबद्ध और रीतिमुक्त कवि के धारा के 2 कवियों के नाम लिखने हैं। तो रीतिबद्ध के पद्माकर और मतिराम हैं। रीतिबद्ध के पद्माकर और मतिराम हैं। रीतिमुक्त के घनानंद और बोधा हैं। निम्नलिखित रचनाओं के रचनाकार रसिक प्रिया केशवदास, छत्रसाल दशक, भूषण, मधुकलश, हरिवंश राय बच्चन, साकेत, मैथिली शरण गुप्त, पृथ्वीराज रासो, प्रिय प्रवास, पल्लव, कामायनी के में से 2 रचनाओं के रचनाकारों का नाम लिखना है। तो पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई की रचना है और प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने लिखा है। पल्लव पंत ने लिखा है। कामायनी जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी की है। कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी की है। हेमतरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी, भस्मांकुर नागार्जुन, यामा महादेवी वर्मा की है। निशा निमंत्रण, एकांत संगीत वगैरह हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद एवं महादेवी वर्मा किस युग से संबंधित है? तो छायावाद के हैं। रीति मुक्त के 2 कवियों के नाम लिखना है। तो घनानंद बोधा ये रीति मुक्त के 2 कवि हैं। 64वां प्रश्न कह रहा है कि भक्ति काल के किसी एक कवि का नाम बताना है। तो तुलसीदास सीधे सीधे लिख दीजिए। और 65वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं के रचनाकारों के नाम लिखना है। तो साकेत, मैथिली शरण गुप्त, गीतावली तुलसीदास, लोकायतन सुमित्रानंद पंत, युगधारा नागार्जुन ने लिखा है। 66 नंबर प्रश्न है भक्तिकाल के 2 प्रमुख कवियों एवं उनकी एक एक रचना का नामोल्लेख कीजिए। भक्तिकाल की मतलब 2 प्रमुख कवि कौन है? तो भक्तिकाल के एक तो कबीर हैं, बीजक लिखा उन्होंने, सूरदास हैं जिन्होंने सूरसागर लिखी है। माखनलाल चतुर्वेदी की किसी एक रचना का नामोल्लेख करना है। तो माखनलाल चतुर्वेदी की एक रचना हेमतरंगिणी है। रीतिमुक्त धारा के 2 कवि अभी बता चुके हैं ना, घनानंद और बोधा। और कवि प्रिया केशवदास पंचवटी, मैथिली शरण गुप्त, उत्तरायण डॉक्टर रामकुमार वर्मा और रेणुका रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। 71 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नई कविता के किसी एक कवि का नाम लिखना है। तो गिरिजा कुमार माथुर लिख दीजिए या फिर डॉक्टर जगदीश गुप्त या सुदामा पांडे धूमिल। द्विवेदी युग की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का नामोल्लेख कीजिए। तो द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता थी, वर्णन प्रधान रचनाएं। पहली इतिवृत्तात्मकता, दूसरी वर्णन प्रधान रचनाएं थीं। 73वां प्रश्न है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध किस युग के हैं? द्विवेदी युग के हैं। उनकी एक रचना जो है द्विवेदी युग के हैं, उनकी एक रचना जो है वो है प्रिय प्रवास और दूसरी रचना रस कलश है। कर्णफूल और रसवंती के रचयिता, ठीक है, तो कर्णफूल के रचयिता हैं आपके नरेंद्र शर्मा, रसवंती रामधारी सिंह दिनकर। कर्णफूल याद रखना, नरेंद्र शर्मा है इसके रचयिता। ठीक है, कौन है? नरेंद्र शर्मा। रसवंती रामधारी सिंह दिनकर हैं। प्रयोगवादी कविता के 2 प्रमुख रचनाकारों के नाम लिखने हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं और गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। 2 कवि प्रयोगवाद के लिख दीजिए। केशवदास किस काल के कवि हैं? तो केशवदास रीतिकाल के कवि हैं। उनकी रचना का नाम क्या है? तो कवि प्रिया है या रसिक प्रिया लिख दीजिए। साकेत और उर्वशी के रचयिताओं के नाम लिखने हैं। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मुकुल और त्रिधारा तथा युगांत। मुकुल त्रिधारा 2 रचनाएं होती हैं। तो ये 2 रचनाएं जो मुकुल और त्रिधारा है वो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है।
युगांत और युगवाणी सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है। सांध्य गीत महादेवी वर्मा की एक काव्य कृति है, सांध्य गीत या दीपशिखा लिख दीजिए। छायावादी युग की दो प्रमुख विशेषताएं लिखना है। सौंदर्य एवं प्रेम नंबर 1, सौंदर्य एवं प्रेम नंबर 2, रहस्यवादी भावना। ये छायावाद की प्रवृत्ति या विशेषता है। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। प्रयोगवादी काव्य के दो कवियों की एक एक रचना का नाम उल्लेख कीजिए। प्रयोगवादी काव्य के दो प्रमुख कवि, एक तो अज्ञेय हरी घास पर क्षण भर, दूसरे गिरजा कुमार माथुर शिलापंख चमकीले लिख दीजिए। गिरजा कुमार माथुर जिनकी एक रचना है शिलापंख चमकीले, हरी घास पर क्षण पर, हरी घास पर क्षण भर, ये अज्ञेय जी की रचना है। श्रृंगार मंजरी चिंतामणि की रचना है। प्रिय प्रवास हरिऔध अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। रसवंती लिखने वाले रामधारी सिंह दिनकर हैं। हारे को हरिनाम भी रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा। लोकायतन भी सुमित्रानंदन पंत ने लिखा। 85 नंबर प्रश्न आता है और ये कहता है कि रीतिबद्ध शाखा के किसी एक कवि का नाम लिखना है और उसकी एक रचना। जो पूछता है वही आपको उत्तर देना है। एक पूछ रहा तो एक लिखिए। तो रीतिबद्ध शाखा का एक कवि कौन है? केशवदास है। और उसकी एक रचना कौन है? तो रसिक प्रिया है। प्रगतिवाद से संबंधित किसी एक सुप्रसिद्ध कवि की एक रचना लिखिए। तो प्रगतिवाद से संबंधित तो एक कवि थे रामधारी सिंह दिनकर, और रचना उनकी उर्वशी लिख लीजिए या कुरुक्षेत्र लिखो। मैथिली शरण गुप्त किस युग के थे? तो द्विवेदी युग के थे। इनकी एक रचना साकेत। गीत फरोश किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की है। जगत विनोद पद्माकर ने लिखा है। किसने लिखा है? पद्माकर ने। रसिक प्रिया किसने लिखा है? केशवदास ने। शिवा बावनी किसने लिखा है? महाकवि भूषण ने। अच्छा, इसके पश्चात जो वीडियो आएगा आपका सूरदास का, जो पहला पार्ट पहला चैप्टर आपका है सूरदास, सूरदास का जीवन परिचय। इसके बाद का होगा सूरदास के पद, रोज सुबह 7:30 पे तो लाइव होता है क्लास। अब प्रिय प्रवास और मधुशाला के रचयिता कौन हैं? प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और मधुशाला सर श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं मधुशाला के। परशुराम की प्रतीक्षा तथा हुंकार के रचयिता कौन हैं? परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर हैं और हुंकार भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान के दो प्रसिद्ध काव्य संग्रह, एक तो मुकुल है और दूसरा त्रिधारा है। मुकुल और त्रिधारा ये लिखने वाली हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त, पथिक राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा था। ठीक है। फिर है प्रयोगवादी काव्यधारा की दो प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो प्रयोगवादी काव्यधारा की दो प्रमुख, देखो पहला तो प्रतीकों का प्रयोग है, घोर वैयक्तिकता दो है। प्रतीकों का प्रयोग और दो घोर वैयक्तिकता, ये क्या है? ये प्रयोगवाद की दो प्रवृत्तियां हैं। छायावादी युग की किन्हीं दो कवियों के नाम और एक एक रचना लिखना है। तो पंत हैं, सुमित्रानंद पंत लिख दीजिए दो कवि। तो सुमित्रानंद पंत की रचना पल्लव है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, तो सरोज स्मृति उनकी लिख दीजिए। 96 नंबर प्रश्न है और ये कह रहा है कि प्रगतिवाद युग के दो प्रवृत्तियां लिखनी है। तो इतिवृत्तात्मकता, मानवतावादी दृष्टिकोण। ठीक। 97 नंबर है प्रश्न और ये कह रहा है कि आंगन के पार द्वार के रचनाकार, तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। नीरजा महादेवी वर्मा की रचना है। आकाश गंगा के रचयिता डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। त्रिलोचन के दो प्रसिद्ध काव्यों के नाम लिखना है। तो त्रिलोचन के दो प्रसिद्ध काव्य कौन कौन से हैं? एक तो धरती है, ताप के ताए हुए दिन, दो लिखना है, धरती और ताप के ताए हुए दिन। पथिक रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। युगधारा नागार्जुन की रचना है। ठीक है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, केशवदास, दीपशिखा, महादेवी वर्मा। उत्तरायण राम कुमार वर्मा की कृति है। वैराग्य संदीपिनी तुलसीदास ने लिखा। प्रेम वाटिका रसखान ने लिखा। ग्राम्य गीत किसने लिखा भाई? तो ग्राम्य गीत लिखने वाले आपके हैं सुमित्रानंदन पंत।
ठीक है। मुकुल, सुभद्रा कुमारी चौहान। किसी एक प्रगतिवादी कवि का नाम लिखना है तो रामधारी सिंह दिनकर लिख दीजिए। छायावादी युग के किसी एक लेखक या कवि का नाम या कवित्री का नाम लिखना है तो जयशंकर प्रसाद लिख दीजिए। कवित्री पूछे तो महादेवी लिख दीजिए। घनानंद किस युग के कवि हैं तो घनानंद रीतिकाल के कवि हैं। उनकी एक रचना, घनानंद की एक रचना लिख दीजिए। तो घनानंद की एक रचना है घनानंद कवित्त। ठीक है, चलो। चिदंबरा सुमित्रानंदन पंत, पलाशवन नरेंद्र शर्मा, हेमतरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी, झरना जयशंकर प्रसाद। एक पतंग अनंत में, एक पतंग अनंत में लेखक हैं अशोक वाजपेयी। पंचवटी मैथिली शरण गुप्त, समर्पण रामावतार त्यागी, अनामिका सुमित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 109 नंबर है और पुरानी किताबों में 109 नंबर तक ही प्रश्न है। तो जिनके पास पुरानी किताबें हैं टेंशन ना लें, ये नीचे वाले लिख लें। ठीक है, 5-6 प्रश्न हैं। तो पलाशवन नरेंद्र शर्मा पल्लव पंत की लिखी हुई है। पंचवटी अभी बता चुके हैं। और परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर, परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर। घनानंद किस युग के हैं? उनकी एक रचना का नाम तो दोबारा आ गया ये प्रश्न, समझ लो। घनानंद रीतिकाल के हैं, उनकी एक रचना घनानंद कवित्त है। पिघलते पत्थर, 111वां प्रश्न। पिघलते पत्थर बहुत इंपॉर्टेंट है, रांगेय राघव ने लिखा है। किसने? पिघलते पत्थर में घा है और रांगेय राघव में घा है, तो पिघलते पत्थर रांगेय राघव। पद्माभरण, पद्माभरण पद्माकर 20 में आए हुए क्वेश्चन है। प्रिय प्रवास हरियोध, द्वापर साकेत, द्वापर किसने लिखा? मैथिली शरण गुप्त ने। गीतावली तुलसीदास ने लिखा। हेम किरीटिनी हेम तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी, चिदंबरा सुमित्रानंद पंत, पथिक रामनरेश त्रिपाठी, यशोधरा मैथिली शरण गुप्त। तीसरा सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तीसरा सप्तक का 1959 ईस्वी में हुआ था। मैं आपको बता दूं, तार सप्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल तार सप्तक यानी प्रथम तार सप्तक का 1943 में प्रकाशन हुआ। प्रयोगवाद का प्रारंभ इसी 1943 से माना जाता है। और दूसरे का 1951, तीसरे का 59 और चौथा 79 में। ठीक है, हाँ ये याद रखिए। तो 114 के 14 प्रश्न करवा दिए। आगे आपके अध्ययन अध्यापन नहीं, मतलब काव्य विभाग प्रारंभ होगा आपका। देखो आपका काव्य विभाग, आपका काव्य विभाग जो प्रारंभ होगा वो सूरदास से प्रारंभ होगा। ठीक है, तो ये सूरदास का वीडियो हम कल लेकर के आएंगे और आपको इसका इस पीडीएफ, आपको उत्तरमाला का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे थोड़ी देर में यानी 10-5 मिनट में ही आ जाएगा और आपको बिल्कुल मिल जाएगा। टेंशन बिल्कुल लेने की आवश्यकता नहीं है। एक बार हम उत्तरमाला का जो है आपको प्रारूप दिखा देते हैं कैसा उत्तरमाला है। ये रहा आपका उत्तरमाला का पीडीएफ। तो इसमें मैंने केवल उत्तर ही उत्तर लिखे हैं। ठीक है, केवल उत्तर लिखे हैं, क्रमानुसार उत्तर सबके लिखे हुए हैं। ठीक है, क्रमानुसार उत्तर लिखे हुए हैं। एक जगह इसमें उत्तर छूट गया है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये उत्तर लिख करके हमने इसका पीडीएफ बना दी है और ये पीडीएफ आपको अभी मिलेगी कहाँ? टेलीग्राम पे। अगर टेलीग्राम पे नहीं मिल पा रही है तो आप इस पीडीएफ को पाने के लिए हमें चैट भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए। तो इसमें एक अभी रचना जो थी उसका नाम हमने बताया था आपको, और ये शायद कर्णफूल है। और कर्णफूल में लिखा नहीं है कि आप ये किसकी रचना है, तो मैं इसको दे रहा हूँ आपको। लिखिए नरेंद्र शर्मा। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए कर्णफूल नरेंद्र शर्मा। एक जगह आप लिख लीजिए कॉपी में, याद रहेगा। नरेंद्र शर्मा की कर्णफूल है। और एक इसमें मिलेगी आपको आकाशगंगा, उसका भी हमने लिखना भूल गए थे, वो शायद मुझे पता नहीं था, अब याद आया है तो वो भी मैं बता देता हूँ। आकाशगंगा के रचयिता ये रही आकाशगंगा। तो आकाशगंगा भी डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है। ठीक है, राम कुमार वर्मा इसके लेखक हैं आकाश गंगा के, यानी 98 नंबर प्रश्न है। चलिए, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? दोस्तों में शेयर कर दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण आज का वीडियो है। 1900 यानी 2021 के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 30% सिलेबस कट गया है परंतु ये नहीं कटा है, आप सभी को याद करना है।
ये तो इसको एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। और रोज़ आप सामाजिक विज्ञान देखना ना भूलें, रात 9 बजे आती है और लाइव चलती है। और इसके बाद हम अंग्रेजी भी प्रारंभ करने वाले हैं जल्द ही, तो टेंशन लेने का नहीं, मैं इंतज़ाम करवाता हूँ आप सभी का लॉकडाउन में, जबकि स्कूल बंद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।